नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सोनिया है। सोनिया अपने बड़े भाई राघव पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। वो उसे अपना प्रोटेक्टर समझती थी, पर राघव की नीयत बदल चुकी थी। वो अक्सर सोनिया को अकेले में पाकर ऐसी हरकतें करता जो उसे अनकंफर्टेबल करती थी। शुरू में सोनिया को लगा कि शायद वो गलत समझ रही है, पर जब एक रात राघव ने सारी हदें पार कर दी और उसके साथ अश्लील और गलत हरकत की तो सोनिया का दिल दहल गया। राघव ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को भी ये सब तुमने बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, या सबको कहूँगा कि तुमने ही मुझे उकसाया था ये सब करने के लिए। सोनिया डर गई। उसे लगा कि अगर वो बोलेगी कुछ तो समाज और परिवार उस पर ही उंगली उठाएंगे। वो कई दिनों तक चुप रही, रोई, बिना सो नहीं पाती थी और अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लगी थी। एक दिन सोनिया ने महसूस किया कि राघव अब उसका पीछा घर के बाहर भी कर रहा था और उसे गलत मैसेजेस भेज रहा था। सोनिया ने फैसला किया कि अब वो बहुत हो गया। उसने डरने के बजाय हिम्मत उठाई। उसने राघव के सारे गलत मैसेजेस के शॉट्स निकाले और अपने ही कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया ताकि उसकी असलियत सामने आ सके। जब भी कोई वो हरकत करे तो उसमें रिकॉर्ड हो सके वो और अपने माँ बाप को दिखा सके। मैं खुद शॉक थी कि ये सब मेरा बड़ा भाई कैसे कर सकता है। जब राघव ने दोबारा वही हरकत करने की कोशिश की, सोनिया ने उसे धक्का दिया और जोर से चिल्लाया। शोर सुनकर घर वाले मतलब मम्मी पापा फटाफट दौड़ के आए। राघव ने हमेशा की तरह झूठ बोलने की कोशिश की और सोनिया को भी बदचलन दिखाने लगा, पर तभी ही सोनिया ने अपना फ़ोन निकाला और वो वीडियो और मैसेजेस सब कुछ दिखा दिए। राघव की हरकतें अपने माँ बाप के सामने सब कुछ दिखाया। वो कितना गंदा है, राघव मेरे साथ कितनी गंदी अश्लील हरकतें करता है। उसके माँ बाप भी देखते देखते खुद चुप हो गए थे। सच सामने आते ही परिवार के तो होश उड़ गए। पापा ने राघव को घर से निकाल दिया और पुलिस को कॉल किया। राघव को उसके गुनाहों की सज़ा तो मिली। सोनिया को समझ आया कि चुप रहना गुनहगार का साथ देना होता है। आज सोनिया खुश है और दूसरी लड़कियों को भी यही सिखाती है। चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, भाई बहन या कोई, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स पे अपनी राय ज़रूर देना।